अब हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसमें दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तृतीयक क्षेत्र। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व के से कोई संबंध नहीं होता? समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? उपयुक्त सभी पर, यानी प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, इन सभी पर निर्भर करता है। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 54%। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। संरचनात्मक। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है NSSO। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? इनमें से सभी: ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है इनमें से सभी, यानी संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? उपयुक्त दोनों, यानी मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? शिक्षित बेरोजगारी। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मुख्य रूप से संबंधित है कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शिक्षित बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? शैक्षिक बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है? मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? अल्प रोजगार। प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? कृषि। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? नीति आयोग।
अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? इंदिरा गांधी। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? इनमें सभी यानी IRDP, ट्राइसेम और NREP यह सभी। कथन है भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। इसका आंसर होगा A और R दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता, यानी परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? पारिवारिक उपभोग व्यय। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD। मानव विकास सूचकांक SDI किसने बनाया था? UNDP। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? महबूब उल हक। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक SDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? सामाजिक असमानता। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? सकल नाम निवेश दर। मानव विकास सूचकांक SDI का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? अप्रैल 2002। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम मानव विकास श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? लिंग अनुपात। नेक्स्ट